नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं राइनोप्लास्टी या नोज जॉब नोज कॉस्मेटिक सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। पेशेंट का कंसर्न रहता है कि जेनिथ क्लिनिक पे कॉस्मेटिक सर्जरी जो राइनोप्लास्टी की होती है उसका कॉस्ट इतना कम क्यों है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि राइनोप्लास्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेगा या कोई महंगा इम्प्लांट डाल देगा या कुछ स्पेशल कुछ टेक्निक से कुछ करेगा, इस वजह से उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो जो राइनोप्लास्टी जो प्रोसीजर रहता है, इट ऑल डिपेंड अपॉन सर्जिकल स्किल, मतलब उसमें सर्जन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो सर्जन अपने ऊपर खुद से डिसाइड करता है कि वो अपनी सर्जरी का कॉस्ट ज़्यादा लेना चाहता है या कम लेना चाहता है। तो यदि हम लोगों का कॉस्ट कम है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम कोई सब ऑप्टिमल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या सब ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा। एक्चुअली हम लोग पिछले 14 सालों से राइनोप्लास्टी कर रहे हैं। हर महीने हम लोग आज की तारीख में 25+ राइनोप्लास्टी करते हैं। तो हम लोग को सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो गया है, जिस वजह से स्किल हमारी काफ़ी बेहतर हो गई है। जो सर्जरी में हमें समय लगता है वो काफ़ी कम हो गया है। और इतने सालों में हमने काफ़ी सारे तरीके उसमें ढूंढ लिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा जो पर्पस था इनिशियल से कि कॉस्मेटिक सर्जरी को असेसिबल बनाना है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो इसको पहले ऐसा माना जाता था कि राइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, जबकि ये कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, ये आवश्यकता की चीज़ है। क्योंकि उस नोज की वजह से कई बार पेशेंट को साइकेट्रिक डिस्ट्रेस होता है, उसको सामाजिक और जो पारिवारिक संबंध है वो तक खराब हो जाते हैं। कई लोगों को फंक्शनल प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम इसे सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं मानते, हम लोग उसको साइकोलॉजिकल करेक्शन भी होता है अगर उसका राइनोप्लास्टी होता है। अब राइनोप्लास्टी कॉस्ट का जो रेंज रहता है 45,000 से लेके अराउंड 80, 85, 90,000 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमें करना क्या प्रोसीजर। हाँ, कई बार लोकल एनेस्थीसिया में करना है छोटा सा प्रोसीजर जिसमें एला के बेस ब्रॉड है उसको कम करना है, तो वो 30 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है, तो उसमें कॉस्ट 45,000 हो सकता है। कई बार नाक दबी हुई है, उसका हाइट को बढ़ाना है, सिर्फ उतना ही करना है, सिर्फ टिप प्लास्टिक करना है, अराउंड 55,000 हो सकता है। साथ ही अगर हाइट बढ़ाना है, ये विड्थ जो नोज की लोअर पार्ट की वो भी ज़्यादा है, तो अराउंड 60, 65,000 हो सकता है। कई बार हमारे पास ब्रॉड नोज आती है, बड़ी नोज आती है, जिसमें कि अपर पार्ट की विड्थ को कम करना है, लोअर पार्ट की विड्थ को कम करना है। तो अपर पार्ट की विड्थ को कम करने के लिए हम लोग बोन को ब्रेक करके उसको अंदर की तरफ पुश करते हैं, ऑस्टेटोमी कहते हैं जिसे। वो लोअर पार्ट के लिए हम लोग एलर बेस रिडक्शन करते हैं। इस तरह की कंडीशन में टाइम थोड़ा अधिक लगता है, तो कॉस्ट अराउंड 75,000 हो सकती है। इसके अलावा कई बार हम्प रहता है, हम जो लेटरल व्यू में दिखता है यहाँ पर ऊंचा उठा हुआ, तो वो करना है, टिप को थोड़ा उठाना है। और कई बार सेप्टम भी टेढ़ा है, तो उस तरह के केसेस में कॉस्ट अराउंड 75,000, 80,000, 85,000 तक भी हो सकती है। तो पेशेंट के फोटोग्राफ देख के उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो देखकर हम लोग असेस करते हैं कि इसमें क्या क्या राइनोप्लास्टी के स्टेप्स की ज़रूरत है। उसके हिसाब से कॉस्ट थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसके अलावा कॉस्ट वेरी करती है, हम किस शहर में सर्जरी कर रहे हैं। जो इंदौर है वहाँ पर हम लोग फुल टाइम रहते हैं, वहाँ पर रिलेटिवली कॉस्ट थोड़ा कम रहता है बजाय दूसरे शहरों के। और जो प्रोसीजर रहता है मोस्टली 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक में होती है। और इसमें मोस्टली एक दिन हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर दे, एक दिन के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जो आपको खर्चा बताया जाता है उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन का चार्ज, एनेस्थेटिस्ट, असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन सबका खर्चा रहता है। सिर्फ आपको मेडिसिन, जो ऑपरेशन मेडिसिन लगती है उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है। कोई ओवरसीज बाहर से पेशेंट आते हैं, काफ़ी दूर से पेशेंट अगर कोई आता है तो वो और अधिक समय रुकना चाहता है, एक दिन से ज़्यादा या 2 दिन से ज़्यादा, तो फिर उसमें पर डे के हिसाब से सिर्फ स्टे का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, जो कि अराउंड 2,000, 2,500, 3,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है।